أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق الله العظيम। कुरान करीम फुरकान हमीद के अम्मा पारा की ये सूरत अबस है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाबीना सहाबी का जिक्र किया है। जब पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में कुरैशों के सरदार को दीन इस्लाम की दावत और तबलीग दे रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये थी जब कुरैश के ये सरदार बड़े बड़े रईस लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे, उनको देखते ही उनके मातहत जो लोग हैं वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेंगे और दीन इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। इसी वजह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मजलिस में बैठे हुए थे और वो कुरैश के सरदार बैठे हुए थे, उनको दीन इस्लाम की दावत दे रहे थे। उसी दौरान अचानक एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो आते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका ये अमल अच्छा नहीं लगा, नापसंदीदा लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बेरुखी का इज़हार किया, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत अबस नाज़िल की। अबस व तवल्ला, इल्तिफात न किया, व तवल्ला और मुंह मोड़ लिया, अन जाअहुल अमा, जब उनके पास एक नाबीना शख्स आया। तन वमा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता लअल्लहु यज़क्का, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले, और यज़क्कर और नसीहत हासिल करना चाहता है, फतनफ़अहु ज़िक्रा, और नसीहत के फ़ायदे देगी। एक इंसान है, किसी से उसे मालूमात मिल जाती हैं और मालूमात मिलने के बाद उस पर अमल करता है, उससे फ़ायदा हासिल करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते ये तो नसीहत हासिल करने के लिए आया था और नसीहत हासिल करना चाहता था, और नसीहत हासिल करने के बाद वो नसीहत उसे फ़ायदा भी देती। अम्मा मन इस्तगना, और जो बेरुखी का इज़हार करते हैं, फ़अन्त लहु तसद्दा, पैगम्बर आप उनकी तरफ माइल होते हैं। बाद ये जो सरदार हैं ये आपसे सच्ची नहीं है, दीन इस्लाम सीखना नहीं चाहते हैं और आप उनकी तरफ माइल हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, आपका काम सिर्फ ये कि आपने नसीहत दें, बाकी नसीहत पर अमल करना जोरी ज़बरदस्ती है आपका काम। व अम्मा मन जाअका यस्आ, वो शख्स आया यस्आ, जिद्दोजहद करते हुए, कोशिश करते हुए, दौड़ते हुए, सच्चे दिल के साथ, वो यख्शा, और वो खौफ भी कर रहा था, उसके दिल में खशियत लिल्लाह थी, खुशू खुजू था और सच्चा था। तो अंत अनहु तलहा, ऐसे शख्स से आपने बेरुखी का इज़हार किया। कल्ला इन्नहा, तो बेशक ये एक नसीहत है, ये कुरान, ये दीन, ये तबलीग, ये सिर्फ नसीहत है। नसीहत का मतलब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, जैसे सुनते हैं, मतलब हमारा काम क्या है, उन दूसरों तक वाज़ेह तौर पे पहुँचाना, उनको तबलीग करना, उनको समझाना, उनको दीन के बातें बताना। अब ज़बरदस्ती उन पर हम दीन नाफिज नहीं कर सकते। फमन शाअ ज़करा, रास्ते खुले हुए हैं, जो चाहे तो उसको नसीहत हासिल कर ले, जो चाहे तो उसको छोड़ दे। फिर इस अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस कलाम को कैसे नाज़िल किया, फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा, ये कुरान की गोया की एक तारीफ़ है। ये किस सहीफ़ों में, पाक मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सहीफ़ों में है, मरफ़ूअतुन, जो सहीफ़े बुलंद हैं, मुत्तहरा और पाक हैं, बिअयदी सफ़रा, जिन हाथों के ज़रिए, उन फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। बिअयदी सफ़रा, ये और मुअज़्ज़ज़ के हाथों में, किरामिन बरर, जो मुअज़्ज़ज़ भी हैं और बरर नेक भी हैं, इनकी नेकी में कोई शुबा नहीं है। मतलब नेकी ऐसी है, ये नेक लोग हैं। तब ये अल्लाह ताला ने गोया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो कुरान पैगम्बर तक पहुँचा, उनकी सिफ़ात बता रहे हैं। अब आगे अल्लाह ताला इंसान की नाशुक्री का जिक्र कर रहे हैं। कुतिल इंसानु मा अकफर, मारा जाए वो इंसान, मा अकफर, कितना वो नाशुक्र है। अब एक इंसान को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे वजूद दिया, कैसे पैदा किया। अब उसके बावजूद भी जब उसकी खिलकत होती है, वो दुनिया में आता है, फिर गुरूर और तकब्बुर करता है। मिन अय्यि शैइन खलक़ा, अल्लाह ताला फरमाते उसे किस चीज़ से पैदा किया। खलक़हु मिन नुत्फ़ा, एक हकीर नुत्फ़े से इंसान की पैदाइश हुई है। जो एक नुत्फ़ा कपड़ों पे लग जाता है तो कपड़ा नापा,
इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, इंसान नापाक होता है, कोई इबादत नहीं कर सकता, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकता, मस्जिद में नहीं जा सकता। गोया कि ये एक नुत्फ़ा है जो इतना हकीर है, जब ये इंसान के ऊपर आता है, इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता है, कपड़ों को लगता है, जिस्म को लगता है, तो इंसान नापाक हो जाता है। मिन अय्यि शैइन खलक़हु मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दर, उसको पैदा किया और ठीक ठीक पैदा किया। सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर पैदा करने के बाद उसके लिए आसानियाँ की हैं। माँ के पेट से जो दुनिया के अंदर इंसान आता है तो उसके लिए जो है उसने रास्ता आसान कर दिया। सुम्मा अमातहु, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। दुनिया के बाद जब उसकी मौत होगी, अकबरहु, मौत के बाद रिश्तेदार तो उसको कब्र में छोड़ के आएंगे, वो छोड़ देंगे, पर उससे काम क्या आएंगे, उसकी नेकियां। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो नफ़ख़े सानिये के अंदर उसको उठाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमा दे कल्ला लम्मा यक़ज़िमा, ये एक शिकवा है कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया, और उस इंसान ने किस हद तक उस मकसद को पूरा किया। अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं, लम्मा यक़ज़िमा अमरा, जिस इंसान को जिस काम के लिए, जिस हुक्म के लिए पैदा किया गया, पाबंद किया गया, उसने उसको पूरा नहीं किया। तो जिस मकसद के लिए इंसान की पैदाइश हुई है, खिलकत हुई है, इंसान ने उस मकसद को भुला दिया। आगे दूसरा मरहला अल्लाह से फरमाया फल्यंजुरिल इंसान बिला ताअम, इंसान को चाहिए अपने खानों की तरफ देखे। अल्लाह ताला ने उसके लिए कैसे कैसे निज़ाम से खाना पैदा किया। फल्यंजुरिल इंसान, इंसान को चाहिए कि वो देखे। अम्ना सबबनल मा सब्बा, हमने बारिशों के ज़रिए से पानी टपकाया। फिर क्या हुआ, फिर वो बारिशों का पानी ज़मीनों में आ गया और वो जबलों पर बर्फ़बारी थी, बर्फ़बारी पड़ी, वो बर्फ़ धूप के अंदर पिघली और वो नहरों के ज़रिए से पानी दूर दराज तक पहुँचा, ज़मीन सैराब हुई। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़, फिर ज़मीन को फाड़ा, मतलब उसमें से गल्ला जात उगले। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर उसमें हमने गल्ला जात पैदा की, हमने पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वरना इंसान के बस में नहीं। आप देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के महंगे बीज खरीदे जाते हैं और अद्वियात जमा की जाती हैं, खादें डाली जाती हैं ज़मीनों के अंदर, फिर भी ज़मीन के अंदर वो सरसब्ज़ा नहीं होता, मरज़ हो जाता है। सिर्फ सूरज नहीं निकलता, फिर ज़मीनें पकती नहीं हैं और खेतियाँ पकती नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वइनबन, फिर हमने अंगूर पैदा किए, वक़ज़बन, सब्ज़ियाँ पैदा की, वज़ैतूनन, ज़ैतून पैदा किया, वनख़लन, खजूर पैदा किए, वहदाइक़ ग़ुल्बा, गन्ने गन्ने बागात पैदा किए, वफ़ाकिहतन, फ्रूट पैदा किए, वअब्बन, और चारा पैदा किया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के गल्ला जात हैं, फ्रूट हैं, और ये सब अल्लाह ताला फरमाते मताअन लकुम, इंसान ये तुम्हारे लिए, वलिअन्आमिकुम, और तुम्हारे जानवरों के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला क़यामत का ज़िक्र करे, फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, जब एक कानों को गरजने वाली आवाज़ का शोर होगा, चीख होगी, उस दिन की हौलनाक ऐसा दिन हौलनाक होगा, उसकी हैयत इतनी होगी, कैफियत इतनी होगी कि इंसान बेबस हो जाएगा। उस दिन वो किसी को पहचानेगा नहीं। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीह, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, वो उम्मिही, अपनी माँ से भागेगा, वो अबीही, अपने वालिद से भागेगा, व साहिबती, अपने घरवाली से भागेगा, व बनीही, और अपने औलाद से भागेगा। जिस तरह दुनिया के अंदर निज़ाम है, एक भाई आपस में घर में रहते हैं, उसे कोई परेशानी होती है तो पहले अपने भाई को बताता है, उसके बाद अपनी अम्मी को बताता है, फिर वहाँ से मसला तो फिर अपने अब्बू को बताता है, वहाँ से जब घर वालों से और उसे हल तो फिर जाके वो अपनी घरवाली को बताता है, फिर अपने बेटों से तज़किरा करता है। ये अल्लाह ताला ने यही तरतीब के हिसाब से जिक्र किया है। उस दिन इतनी हौलनाक होगी। इसे दुनिया में दस्तूर था, वो अपने मसाइल और परेशानी के लिए किस किस के पास जाया करता था, और उस दिन वो हर एक से भागेगा, जितने करीबी रिश्ता होगा उससे ही भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन, उस दिन जो दिन होगा उसकी हालत क्या होगी, ऐसा इंसान बिजी होगा कि वो दूसरों से बेपरवाह होगा, उसकी कैफियत ऐसी होगी कि वो उसे दूसरे नज़र ही नहीं आएंगे कि ये भी है कोई, दुनिया में इसने मुझे परेशान किया, हर एक से बेखफा हो जाए। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, अब उस दिन की कैफियत क्या होगी, दो ही कैफियतें होंगी। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा,
उस दिन बस चेहरे होंगे, खुश खरम होंगे, ज़ाहिकतुन हंस रहे होंगे, मुस्तबशिरा खुश होंगे, उनके चेहरे पर एक खिलावट होगी, तरोताज़ा चेहरा होगा, खुश होंगे, महक होगी उनके चेहरों पर। दूसरे चेहरे क्या होंगे? ववजूह यौमइदिन अलैहा गबरा, दूसरे वो इंसान होंगे जिनके चेहरों पर कालक होगी, तरहकुहा कतरा, मतलब उनके चेहरों पर गम के आसार होंगे, दुखा चेहरा होगा उनका, और वो क्या परेशान होंगे। एक तरफ खुश लोग होंगे, हंस रहे होंगे, दूसरी तरफ वो इंसान होंगे जिनके चेहरों पर एक किस्म की कालक होगी, धुआंधार चेहरा होगा उनका, और वो खौफ और परेशानी में मुब्तला होंगे। वो कौन होंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजर, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के हुक्म की इनकार किया और उसके साथ फजारत वाले गंदे काम किए। एक होता है कि इंसान खुदा को न माने, उसकी शरीयत का बागी है, उसके साथ साथ ये कि वो अमली तौर पे एक अकीदा है वो नहीं मानना, दूसरा अमली नमूने से वो ऐसे गंदे गंदे काम करता है जिसका असर मुआशरे पे ये होता है कि मुआशरे में दीगर लोग भी उस गुनाह की तरफ मार देते हैं। तो लाकुम कफरा, और वो उन्होंने कुफर किया और फजर और नाफरमानी की, अमली तौर पे गंदे गंदे काम किए हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो ये सूरतुल अबस है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान करीम को सही समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और क़यामत के दिन जब होगा तो हम भी उन लोगों की लिस्ट में हों जिनके चेहरे खुश होंगे, खरम होंगे, तरोताज़ा होंगे। अल्लाह ताला उस दिन हमें भी ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।